मूवी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है, जहां एक आदमी अर्जुन एक पुराने और छोड़ गए रेलवे स्टेशन पर खड़ा है। मौसम में एक अजीब सा संकेत है। स्टेशन बिल्कुल सुनसान है और अर्जुन के चेहरे पर बेचैनी बिल्कुल साफ दिखाई देती है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी बात से वो भाग रहा हो। तभी एक पुरानी सीटी बजती, धुंध में से ट्रेन बाहर निकलती है और धीरे से प्लेटफॉर्म पर रुकती है। ट्रेन के अंदर से कंपार्टमेंट से रोशनी धुंधली है, पर दरवाजे खुल जाते हैं जैसे किसी अनजाने ताकत ने उसे खोला हो। अर्जुन कुछ देर के लिए सोचता है, लेकिन जैसे प्लेटफॉर्म की घड़ी का कांटा अजीब सी आवाज करता है, वो बिना कुछ ज्यादा सोचे ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर का मंजर और भी अजीब है, एक ऐसी खामोशी जो अर्जुन के अंदर की आवाज को और भी तेज कर देती है। तभी सफेद कपड़ों में उसके सामने आता है और एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो सिर्फ इतना कहता है, ये ट्रेन तुम्हारी मंजिल तक ले जाने के लिए है, लेकिन मंजिल क्या है ये तुम्हें खुद समझना होगा। यहीं से शुरू होता है एक सफर जो सिर्फ एक ट्रेन का नहीं बल्कि अर्जुन की पूरी जिंदगी का है। जैसे ही ट्रेन चलती है, अर्जुन ट्रेन की सीट पर बैठकर खिड़की के बाहर का माहौल देखने लगता है, लेकिन जो वो देखता है वो आम सफर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। खिड़की के बाहर ना तो अंधेरा है ना ही बारिश, बल्कि एक घर का आंगन नजर आता है। अर्जुन के चेहरे पर एक परेशान सा असर होता है, ये तो उसके बचपन का घर है। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाती है, उसे लगता है जैसे वो घर के अंदर से अपने बचपन को देख रहा हो। उसे नजर आता है एक छोटा लड़का जो अपनी माँ के साथ खेल रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद माहौल बदलने लगता है। घर में एक बेहाज हो रही होती है और उसका छोटा सा दिल डरा हुआ नजर आता है। अर्जुन अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन उसे अगले स्टेशन तक ले जा चुकी होती है। अब खिड़की के बाहर एक स्कूल का ग्राउंड नजर आता है। अर्जुन अपने स्कूल के दिन देखता है, टीचर्स की डांट और एक लड़की जो उसकी जिंदगी का पहला प्यार थी, लेकिन फिर वो एक ऐसे पल को देखने लगता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। एक गलती जो उसने स्कूल के दिनों में की थी, जो उसे आज तक शर्मिंदा करती है। ट्रेन के अंदर एक अजीब सी गर्म हवा चलती है, जैसे उसकी जिंदगी की ये सच्चाई उसके अंदर के सुकून को जला रही हो। कंडक्टर उसके पास वापस आता है, मुस्कुराकर कहता है, हर मंजिल एक सच्चाई है अर्जुन, तुम उससे भाग नहीं सकती। अर्जुन उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन ट्रेन फिर से एक और मंजिल की तरफ चल पड़ती है। अब वो एक कॉलेज कैंपस के पास रुकती है, जैसे अर्जुन की जिंदगी के सबसे खुशी और दुखी के पल जिंदा हो जाते हैं। उसे याद आता है कैसे उसने अपने सपने के पीछे भागना छोड़ा, कैसे उसका एक रिश्ता टूट गया, कैसे उसने एक दोस्त को खो दिया। हर मंजिल एक सूर्य की तरह उसके दिल में चुभता है, लेकिन ट्रेन रुकती ही नहीं। जैसे ही ट्रेन अगली मंजिल की तरफ बढ़ती है, अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल होती है। अब उसके मन में डर के साथ क्यूरियोसिटी है। ट्रेन के अंदर सब कुछ अजीब लगने लगता है। दीवारों पर तस्वीरें हैं, लेकिन वो तस्वीरें अर्जुन की जिंदगी के सबसे बड़े राज है। कंडक्टर उसे अब ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान है, जैसे वो सब कुछ जानता हो। अगली मंजिल के पास पहुँचते ही अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसे लगता है ये सफर उसकी जिंदगी का अंतिम फैसला बनने वाला है। ट्रेन धीरे से एक और स्टेशन पर रुकती है, लेकिन इस बार जो नजर आता है वो सिर्फ एक खाली कमरा है। अर्जुन पहले तो समझ नहीं पाता, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे याद आता है कि ये वही जगह है जहां उसने अपने आखिरी सपने को खोया था। कमरे के अंदर एक डेस्क है, उस पर एक नोटबुक रखी है और एक कुर्सी जो एक छोटी सी रोशनी में दिखाई दे रही है। जिनको याद आता है कैसे उसने कभी एक किताब लिखने का सपना देखा था, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें सपने को ले डूबी। ट्रेन का माहौल और भी भारी हो जाता है, दीवारों से घड़ी की आवाज सुनाई देती है और हाथ टिक टिक के साथ अर्जुन के चेहरे पर बेचैनी बढ़ने लगती है। वो कंडक्टर से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन कंडक्टर सिर्फ इतना कहता है, तुम्हें इस सफर के हर मंजिल को समझना पड़ेगा, तभी आगे के रास्ता खुलेगा। फिर ट्रेन एक और मंजिल की तरफ चल पड़ती है। अब खिड़की के बाहर एक हॉस्पिटल का कॉरिडोर दिखाई देता है। अर्जुन के हाथ ठंडे होने लगते हैं, क्योंकि ये उसकी जिंदगी के एक ऐसे पल की तस्वीर है जो उसने दोबारा इसे कभी भी याद करना नहीं चाहा। एक पल वो अपनी माँ को उस कॉरिडोर के एक कमरे में देखता है, बीमारी से लड़ते हुए, और दूसरे ही पल वो खुद को देखता है, मजबूर और लाचार। ये मंजिल उसके दिल को चीर कर रख देता है। लेकिन ट्रेन रुकती ही नहीं। अगला मंजिल एक अजीब सी दुनिया का है, कोई स्टेशन नहीं, कोई मंजिल नहीं, सिर्फ एक आखिरी सफर। अर्जुन खिड़की के बाहर देखता है, उसे ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक कलाइडोस्कोप में बदल गई हो। रंग जाते आवाजें मिलकर एक अजीब
सा शोर बना रही है। ट्रेन के अंदर की रोशनी का रंग भी बदलने लगता है, कभी सफेद, कभी लाल, कभी अंधेरा। कंडक्टर अब अर्जुन के सामने आता है और कहता है ये सफर अब अंतिम मोड़ पर है, तुम्हें सिर्फ अब एक फैसला लेना है। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी का सच समझने के लिए? अर्जुन की सांसें तेज हो जाती हैं, उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। ट्रेन धीरे से रुकने लगती है, लेकिन खिड़की के बाहर एक घना अंधेरा है। अर्जुन डर के साथ एक क्यूरियोसिटी के जज्बात में उलझा हुआ है। कंडक्टर एक आखिरी बार उसे देखता है और सिर्फ इतना कहता है, अब आगे का रास्ता सिर्फ तुम्हारे फैसले पर डिपेंड करता है। ट्रेन के अंदर का माहौल अब एकदम बदल गया है। दीवारों पर उसकी पूरी जिंदगी की छोटी छोटी तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं, जैसे कोई एल्बम पलटा रहा हो। हर तस्वीर पर एक याद है, एक पल वो जहाँ तो उसने जिया है, जहाँ तो उसे भूलना चाह रहा था। फिर एक अजीब सी आवाज होती है, ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं और एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है। कंडक्टर अब चुप है। अर्जुन एक कदम बाहर रखता है, उसे लगता है जैसे वक्त ही रुक गया हो। उसके सामने एक रास्ता है जो न जाने कहाँ जाता है और एक दरवाजा है जो उसके अंदर के डर का सबसे बड़ा प्रश्न है। अर्जुन धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके आसपास का माहौल और भी अजीब होता जाता है। फिर अचानक ही उसके आसपास से आवाजें गूंजने लगती हैं। ये आवाजें उसकी जिंदगी की अलग अलग पलों की है। फिर वो रोशनी उसके सामने एक दरवाजे की शक्ल ले लेती है। उसका हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे लगता है जैसे ये दरवाजा उसके सवालों के जवाब देगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे ये लगता है ये दरवाजा खोलने के बाद उसकी दुनिया बदल जाएगी। दरवाजे के पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अर्जुन के कदम रुकते हैं और एक पल के लिए वो पीछे मुड़कर ट्रेन के अंदर देखता है। कंडक्टर अभी भी वही खड़ा है, उसी मुस्कान के साथ। कंडक्टर सिर्फ उसे इतना कहता है, ये दरवाजा तुम्हारे फाइल का प्रतीक है, समझ लो ये सफर सिर्फ जहाँ तक नहीं है। अर्जुन उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन उसके शब्दों से पहले ही दरवाजे की आवाज तेज हो जाती है, जैसे उसे खोलने के इंतजार में हो। अर्जुन उस दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसे एक ऐसी दुनिया नजर आती है जो उसकी जिंदगी के हर राज का समाधान है। लेकिन ये समाधान क्या है? क्या अर्जुन अपने दुख, अपने डर के पार जाकर अपनी जिंदगी की एक नई कहानी शुरू करेगा, जहाँ ये दरवाजा उसके लिए अंतिम मोड़ बनेगा? ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और हाँ, अगली मूवी कौन सी एक्सप्लेन करें ये भी लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।